everyone. Good evening. Good evening, Good everyone. evening, ma'am. Good evening, beta. So, prayer are we supposed to do, or we have done with the prayer? Yes, ma'am, it's done. Done. Thank you. Started the recording. हाँ, shall we start? Yes, ma'am. So, have you practiced yesterday? किया था आप लोगों ने? किया था बेटा लास्ट न्यूमेरिकल व्हाट आई हैव गिवन टू यू वो न्यूमेरिकल किया था आप लोगों ने? Done or not done? One question I have given you density पे based था. Have you tried that numerical or not? मिला आंसर? आंसर मिला? Or you want to do it now? मैम मैं कल की क्लास में नहीं था। अच्छा बेटा बट बी रेगुलर फॉर योर क्लासेस क्योंकि ये गैप इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक अप द गैप्स अदरवाइज अगर आपका एक दिन छूट जाएगा तो आपको कल की क्लास अगली क्लास समझ नहीं आएंगी। वो था ना धनेश्वर था वो है अभी धनेश्वर है तो आपने करा बच्चे? यस मैम। करा आपने? मैम No, मैंने ma'am. क्लास आज से ही ज्वाइन किया है। अच्छा आपने आज से ज्वाइन किया है। एक और गर्ल भी थी कल। So I think by the time and be on time, children. Shall we continue or I have to take the previous thing? We can continue, no? We can continue. कल हमने कुछ ये डायमेंशनल फॉर्मूला आर यू एबल टू फाइंड आउट? कंटिन्यू करें ना अब हम आगे करें ना? यस मैम। ओके बेटा क्लास में इसको दिस इज फॉर टुडेज क्लास लीव इट फॉर सम टाइम। कल की क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि आपको क्या करना था। आपको दिया हुआ था डेंसिटी क्या दिया हुआ था? व्हाट वाज डेंसिटी देयर? क्या गिवन था? डेंसिटी वाज 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, राइट? ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इन CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। आपको क्या करना था? कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम में करना था। तो हम कर सकते हैं, इसको स्टार्ट करें। जिन्होंने आज भी क्लास ज्वाइन किया है, देखो सबसे पहला स्टेप होता है हमें डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, कल हमने जो ये न्यूमेरिकल था, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला? कौन बताएगा? बताओ क्या फॉर्मूला था? ऑल ऑफ यू आर न्यू फॉर द क्लास? ऑल ऑफ यू आर न्यू? ऑल ऑफ यू आर न्यू फॉर द क्लास? प्लीज रिप्लाई बच्चों। आपने आज पहले दिन ज्वाइन किया है सबने, या बेसिक आइडिया है आपको? बेटा व्हाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? प्लीज रिस्पॉन्ड। बेटा बोलो, देन ओनली आई कम टू नो ना फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट। मुझे बेसिक बताना है या मुझे आगे बताना है, ये मुझे तभी समझ में आएगा। डू यू नो द बेसिक फॉर दिस और आई कैन कंटिन्यू? आप लोग बताओगे मुझे, बोलो। मैम थोड़ा बेसिक हमारा क्लियर करो। अच्छा, और हाउ मेनी ऑफ यू हैव जॉइन टुडे फॉर द फर्स्ट क्लास? यस मैम। कितने बच्चे हैं अभी? अभी फर्स्ट पहली बार के लिए सुषमा आप भी न्यू हो?
हाँ यस मैम। सुषमा आप न्यू हो एंड अभिषेक ने अटेंड किया है? अभिषेक ने अटेंड किया है? नहीं मैम, मैं पहला ही क्लास में फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं, ओके ओके, थोड़ा सा स्पीड में कराऊंगी, ठीक है? फिर देखिए, यूनिट एंड मेजरमेंट इज योर फर्स्ट चैप्टर। हमने ये टॉपिक विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटी एंड यूनिट्स, ठीक है? विल अंडरस्टैंड units of the quantity, we will understand system of units, then we will derive fundamental and derived units. These are the topics for the day, okay? So next is, what do you mean by physical quantity? Physical quantity से क्या समझते हो? एक ऐसी quantity, it has two quality, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटी की दो क्वालिटी होती है। वन इज इट इज मेजरेबल, आप उसे मेजर कर सके, ठीक है? अगर मैं बोलूं आपको 2 kg ऑफ राइस यू हैव टू परचेज, ठीक है? एंड देयर आई हैव यूज टू वर्ड्स, मैंने एक तो बोला टू एंड एक तो मैंने वहां न्यूमेरिकल वैल्यू भी दी और दूसरा उसकी यूनिट भी दी। आई कैन से 2 किलोग्राम या 2 क्विंटल, ठीक है? तो जो भी मैं वहां यूनिट दूं तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों होगी तो वो फिजिकल क्वांटिटी बनती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। यहाँ तक समझ में आया फिजिकल क्वांटिटी क्या है? क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा एक्चुअली वी हैव वेरी लेंथी सिलेबस, तो आप लोग इसका पिक लेंगे। वंस द स्लाइड इज डन आई विल टेल यू टू टेक द पिक एंड यू कैन कंप्लीट द नोट्स आफ्टरवर्ड। What do you mean by unit? Unit से क्या समझते हैं? Unit क्या हो जाएगा? Unit is a quantity. Unit of a quantity is a standard measurement of the same quantity for the purpose of comparison. ठीक है, अगर मुझे दो quantity को compare करना है तो they should be in the same unit. अगर मैं बोलूं राम को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में 20 मिनट्स लगता है, ठीक है? और जो सीता है, सीता को जाने के लिए 1200 सेकेंड लग रहा है, ठीक है? 1200 सेकेंड लग रहा है। तो आप क्या बता सकते हो कि हु इज फास्टर, हु इज मूविंग फास्टर? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? मिनट को यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड। गॉट इट? क्लियर हुई बात? तो दो क्वांटिटी को, दो चीजों को कंपेयर करना हो तो वी नीड यूनिट। इज इट ओके? बोलो, इज इट यस मैम। ठीक है? Yes, ma'am. प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। नेक्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो देयर आर दिस physical quantities, there are two types of physical quantity. One is fundamental quantity and other is derived quantity. What do you mean by fundamental quantity? Fundamental से हम क्या समझ रहे हैं? Fundamental quantity क्या हो जाती है? Which do not depend upon any other quantity. They are fundamental quantity. Fundamental quantity क्या है? जो दूसरी quantity पे depend नहीं करती. They are fundamental quantity. Derived quantity क्या है? Which depend upon any other quantity. Okay. So there are 7 basic fundamental quantities. You please now note, इसका एक screenshot ले लो. Take the screenshot, those who have joined today, and after the class you please note down. This is my 3rd class actually. So we have already far ahead of the topic we are doing now. ठीक है, इस काफी आगे तक कर लिया। एटलीस्ट आप कल पेस में आ जाओ, एटलीस्ट एक टॉपिक हम न्यू कर पाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन? यस मैम। मैम वो फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है। हाँ जी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी की डेफिनेशन है which do not depend upon, which cannot depend upon any other quantity. They are fundamental quantity. और जो दूसरे पे डिपेंड करता है उसको क्या बोलेंगे? derived quantity. ठीक है, डन? यस मैम। पर आपने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया क्लास?
मैम हमें लिंक नहीं मिली थी क्लास की पहले, आज ही मिली है। तो अब से आपको डेली आना है, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, ओके। यस मैम। So this is very important. This slide is very very important. It's a basic. इसके बिना आपको ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। ये देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए। वन इज लेंथ। लेंथ की बेसिक यूनिट क्या है हमारी? लेंथ की यूनिट क्या है? इफ यू हैव अटेंडेड द क्लास बताओ। Meter. Meter. एंड व्हाट इज द सिंबल टू यूज दिस लेंथ? Small m. बिग ब्रैकेट में एल। M. एल, ये टेबल याद रखेंगे, ठीक है। मास, व्हाट इज द बेसिक यूनिट फॉर मास? Kilogram. किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। किलोग्राम को हम केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के स्मॉल जी। मीटर को हम स्मॉल एम में रिप्रेजेंट करेंगे। एंड मास के लिए आप सिंबल यूज करेंगे बिग ब्रैकेट में एम, M. ठीक है। टाइम के लिए बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी? Second. ओके, And सेकेंड की small s. स्मॉल एस होगा, वेरी गुड। एंड सिंबल क्या हो जाएगा टाइम के लिए? Big कैपिटल bracket में T. बिग ब्रैकेट में टी। टेम्परेचर के लिए क्या हो जाएगा बोलो? बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी टेम्परेचर की? Kelvin. केल्विन, वेरी गुड। And capital K. ये हु इज आंसरिंग ऑल दिस? मे आई नो योर गुड नेम? My name is Bhagyashree. भाग्यश्री, यू हैव अटेंडेड ऑल द क्लासेस राइट? Yes, ma'am. भाग्यश्री ने अटेंड करी है। तो ये चीजें डोंट टेक इट, अदर चिल्ड्रन प्लीज डोंट टेक इट कि उसको ज्यादा आता है, बिकॉज शी हैज अटेंडेड द क्लासेस, इसीलिए शी इज एबल टू आंसर, ठीक है। आपको भी आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दिस, ठीक है। केल्विन, ठीक है। केल्विन के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिग्री केल्विन, डिग्री एंड कैपिटल के। एंड टेम्परेचर के लिए केल्विन के लिए क्या हो जाएगा? सिंबल भी इसका डिग्री के Big K. ना। ये आप लोगों को क्लास 12th में ज्यादा आएगा। नेक्स्ट इज लुमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज द यूनिट? लुमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है? Candela. सॉरी, कैंडेला। And CD. CD से CMD. present. सी डी, ठीक है, स्मॉल में स्मॉल सी स्मॉल डी, कैंडेला। एंड यहाँ पर भी स्मॉल सी स्मॉल डी, कैंडेला बिग ब्रैकेट में। सिंबल ये हमेशा बिग ब्रैकेट में रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट, मैम सिंबल में तो ए भी दिखाते हैं ना? हाँ, सिंबल मतलब आप अभी आप यूज करोगे इसको, देन यू विल कम टू नो कि हाउ डू वी रिप्रेजेंट लेंथ। लेंथ को फिजिकल क्वांटिटी में सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बिग ब्रैकेट में एल। देन कैंडेला को सी डी, कैल्विन है तो डिग्री केल्विन। अभी जस्ट नेक्स्ट वी आर गोइंग टू यूज ऑल दिस सिंबल। जहां मैं लेंथ बोलूंगी देयर आई एम गोइंग टू यूज दिस एल। यूनिट बोलूंगी तो मैं मीटर यूज करूंगी। आया? करंट के Yes, लिए ma'am. मैम एम्पियर ना? वेरी गुड। करंट के लिए एम्पियर। charge is a derived quantity and this current is a ampere। एम्पियर के लिए क्या हो जाएगा? बिग ए ए ए हो जाएगा एंड बिग ब्रैकेट में ए, ठीक ए है। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल, MOLE। जब आप यूनिट लिखेंगे तो MOL एंड हियर बिग ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा? MOL। गॉट इट? अब आप इसकी भी क्लिक कर ले लीजिए और इसको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। यू हैव टू इम्बाइब इट, ये आपको मगअप कर लीजिए, आपकी मसल मेमोरी तक पहुंच जाना चाहिए कि these are the physical quantity and their dimensional units are these and symbols are this. Then only we will be able to apply it. Done? Yes, ma'am. ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा, दो और होते हैं फिजिकल क्वांटिटी अपार्ट फ्रॉम दिस, दैट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। सो दो इनके बीच में, दो लाइंस के बीच का एंगल, दिस इज प्लेन एंगल। इसकी यूनिट क्या होती है बोलो? रेडियन, ठीक है। एंड यहाँ पर सिंबल में क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट में RAT।
ठीक है, अब जैसे आपका सॉलिड एंगल 3D फिगर है, 3D फिगर लाइक कौन बनाएंगे, जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी, कैप इज लाइक दिस और नीचे से वो एंगल बन रहा है, तो वहां पर बनता है स्टेरेडियन। ये भी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज में मेजरली वो 7 है, बट उनके अलावा भी ये 2 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज में ही काउंट होती हैं। डन। सो ये बेसिक था। वंस वी आर डन विद द बेसिक देन ओनली वी कैन अप्लाई दैट। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस Yes, ma'am. गुड। अब देखिए आगे आते हैं। अब वही जो आपने अभी लर्न किया, हाउ टू यूज दैट। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट निकालनी है आपको। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। ब्रेड्थ भी क्या है? डिस्टेंस है। लाइक आई हैव दिस, ठीक है, आई हैव दिस। ठीक है, अगर सपोज आई हैव दिस फिगर विद मी, तो यहाँ पे ये इसकी लेंथ हो गई, ये हो गया इसकी ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ भी डिस्टेंस है, ब्रेड्थ भी डिस्टेंस है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट में L, एंड ये भी क्या हो जाएगा? बिग ब्रैकेट में L। सो इट इज सेम बेस पे पावर ऐड होती है, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सो इट इज बिग ब्रैकेट में L स्क्वायर, एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड? Those who have joined today, समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है। वॉल्यूम, यस मैम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट। सो ये तीनों ही डिस्टेंस है, राइट? लेंथ इज दिस, ब्रेड्थ इज दिस, दिस इज हाइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी बिग ब्रैकेट में L, बिग ब्रैकेट में L, अगेन बिग ब्रैकेट में L, सो इट इज L क्यूब। एंड यूनिट क्या हो जाएगी? अभी अभी हमने पढ़ा था, अगर क्वांटिटी लेंथ है, लुक एट हियर, अगर आपका लेंथ है देन यूनिट इज मीटर। ठीक है, कर्सर देखिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? m क्यूब हो जाएगा। एम क्यूब। m क्यूब हो जाएगा, करेक्ट। आया समझ में? सो Yes, डेंसिटी का yes, फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास के लिए क्या होता है? मास के लिए इट इज बिग ब्रैकेट में m, एम एंड वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम L। L क्यूब। L क्यूब, बिग ब्रैकेट में L क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा? m, मैम हाँ एल एल प्लस क्यूब ना? नहीं, नीचे है ना ये देखो L नीचे है ना, L डिनोमिनेटर में है L क्यूब। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस हो जाएगा। m L टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? दिस इज L टू द पावर -3, एंड यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? kg केजी एम माइनस क्यूब। right. Okay, so next is velocity या speed. What is the formula for velocity and speed? क्या होता है formula? डिस्टेंस अपॉन टाइम। Very good. It is distance upon time. Distance को हम किससे represent करेंगे? मैम Distance टी। L से। मैम वेलोसिटी का फॉर्मूला ना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी होता है। राइट, तो बट दोनों ही डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही कैसे मेजर करेंगे आप? L से, राइट? दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट सेम बनेगा। यस और नो? डिस्टेंस हो तो भी आप L से शो करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट हो तो भी आप L से ही शो करेंगे। तो L डिवाइडेड बाय व्हाट? टी। T। गॉट इट? तो ये क्या हो जाएगा? सो दिस इज LT -1, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। आया समझ में? स्पीड हाँ की, यस मैम। स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड।
Now acceleration. What is your acceleration? It is rate of change of velocity. So this is Velocity upon time. very good. Velocity upon time. अब देखो velocity upon time. Velocity की dimension क्या निकाली अभी हमने? L हाँ, t lt minus -2. 1. -2. हाँ जी, वेरी गुड. LT -2 जब आप सॉल्व करेंगे तो आएंगे, बट आप पहले उसको ऐसे लिखिए. आई एम गोइंग टू यूज ग्रीन पेन सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. यहाँ देखिए LT -1 अपॉन T. ये वाला T भी ऊपर चला जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा रिजल्ट? L T. LT -2. राइट, LT -2 इज द आंसर. एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर मीटर पर सेकंड. स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. टू द पावर -2 होने से उसको बोलते हैं पर सेकेंड स्क्वायर. क्यूब होने से बोलेंगे पर सेकेंड क्यूब. ओके. तो यहाँ -2 आ रहा है तो पर सेकेंड स्क्वायर. पर माइनस आने का मतलब है पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. यहाँ पर ये माइनस है. नेक्स्ट है मोमेंटम. व्हाट इज मोमेंटम इक्वल्स टू? व्हाट इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम इज Mass into velocity. Mass into velocity. ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है. अब आपको पता है मास का डायमेंशन क्या होता है? मास का होता है m. Same. एंड वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी अभी निकाली थी. वेलोसिटी की क्या थी? LT -1. LT -1. तो रिजल्ट इज व्हाट? बिग ब्रैकेट में m l t -1 एंड यूनिट इज व्हाट? kg मीटर Kg meter per second पर सेकेंड. -1. अगर आप पर सेकेंड बोल रहे हो तो उसे -1 नहीं बोलना. या तो बोलोगे s टू द पावर -1 या बोलो kg मीटर पर सेकेंड. बट आपको यू हैव टू यूज फिजिक्स की लैंग्वेज. ठीक है. फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे पर सेकेंड बोलते हैं. तो मेक अ हैबिट ऑफ टेलिंग kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है. गॉट इट? Okay, ma'am. ओके. अब मैं ये आपको करने को दे रही हूँ. यू प्लीज क्लिक दिस पिक्चर. इसका भी आप पिक ले लीजिए so that I want you to be in the same pace so that we can start new topic. जिन्होंने आज ज्वाइन करा है और जो पहले से क्लास में थे वो एक ही पेस में आ जाए. तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास ये नोट्स हो. एंड आई विल बी हैविंग योर क्लासेस. 3 होंगी क्लासेस पर वीक. मेक श्योर यू आर गेटिंग लिंक. आस्क योर फ्रेंड्स. इफ यू आर नॉट गेटिंग, शेयर करेंगे लिंक एक दूसरे से. Classes will be on Wednesday, Thursday and Saturday. Same timing. ठीक है. तो classes miss नहीं करेंगे. Shall we continue? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Acceleration. मैं 2 और कराऊंगी इसके अलावा बिकॉज ये 3 मुझे कराने पड़ेंगे. इट्स अ बेसिक. ये नहीं कराऊंगी तो आपको आगे फिजिक्स समझ में नहीं आने वाले. ठीक है. तो मुझे ये कराना ही पड़ेगा. एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वेलोसिटी वर्क. रेस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है. फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन, क्लास 9th में हमने पढ़ा था, वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लियर? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? देखो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया है? देखो LT -2. वेलोसिटी का क्या है? अच्छा, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी कर लिया. LT -2. तो ठीक है, LT -2 हमें पता ही है. वेलोसिटी का होता है LT -1 डिवाइडेड बाय t. सो ये भी ऊपर चला गया तो ये क्या हो जाएगा? इट इज LT -2 एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ फोर्स पे आ जाओ. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. मास इनटू एक्सेलरेशन. व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास? बिग ब्रैकेट में m. एंड एक्सेलरेशन के क्या होता है?
LT LT minus. minus 2. So what is the result? Big bracket में आपको क्या मिल रहा है? MLT minus 2. LT minus 2. करेक्ट, MLT minus 2. सो ये मिला आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, एंड ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए फोर्स का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज में फोर्स आप डायरेक्टली यूज करने वाले हो. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. इट इज MLT minus 2. एंड इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसको देख के बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? kg. बोलो, L के लिए क्या? L के लिए क्या हो जाएगा? M के लिए kg हो गया, मीटर, और पर T सेकंड पर सेकेंड स्क्वायर. वेरी गुड, पर सेकेंड स्क्वायर. और दूसरा नाम है इसका न्यूटन. अगर कभी एग्जाम में या कोई क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज सेम. ठीक है. वर्क की यूनिट होती है, व्हाट इज द फॉर्मूला? वर्क की यूनिट क्या होती है? डायमेंशन यूनिट इज वर्क की फोर्स. Force into displacement. वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. So you have dimensional formula for force. L से multiply कर दीजिए. That's it. ML T minus 2 and दूसरा क्या है? L. अब देखो यहाँ पर भी एक L है और ये भी एक L है, तो दोनों क्या होंगे? सेम बेस पे पावर ऐड होते हैं. So this is what we are getting here. Here we are getting ML2T minus 2. So dimensional formula क्या मिलेगा मुझे? वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML2T minus 2. और इसकी यूनिट क्या बनेगी? M के लिए kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और जूल. ठीक है, जूल अर्ग. ओके, अब वर्क एंड एनर्जी सेम होता है. ठीक है. आइदर यू यूज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ mv². आप इसको एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी सेम, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम लिखेगा. एंड कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन. कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं मिलेगा, सो आप उसको इग्नोर करेंगे. नाउ यू कैन यूज दैट एंड डिराइव करेंगे उसको. व्हाट इज पावर? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम. Those who are doing this class, taking this class for first time, please note this assignment work. You have to find out dimensional formula for power, for pressure. Power का formula होता है work done upon time. Work done upon time. Pressure का होता है force by area. Got it? Done? Yes, ma'am. Yes ma'am. लिख लिया क्वेश्चन? Yes ma'am. ठीक है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया हुआ है. द फॉर्मूला इज F इक्वल्स टू G(m1 m2 by r square), or we can say G is equals to F r square by m1 m2. फॉर्मूला लिखिए बस अभी, एंड आफ्टर दिस यू प्लीज ट्राई टू सॉल्व दैट. ठीक है. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे चैप्टर 9 में और 10 में पढ़ेंगे हम लोग. सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज फोर्स अपॉन लेंथ. मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर. ठीक है. फ्रीक्वेंसी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. F इज इक्वल्स टू 1 बाई टाइम. प्लैंक कांस्टेंट को हम H से डिनोट करते हैं. द फॉर्मूला इज E इज इक्वल्स टू H इंटू फ्रीक्वेंसी, और H इज इक्वल्स टू E अपॉन F.
सो फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवा दिए, आप इसको ट्राई करेंगे. यू हैव टू फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूलाज फॉर ऑल दिस फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है? Yes, ma'am. नोटेड एवरीवन? अगर स्पीड Yes, लगती ma'am. होगी, इफ यू फील लाइक के स्पीड ज्यादा है, तो देन यू कैन टेल कि मैम थोड़ा सा स्लो कर लीजिए. डन? आगे करें? Yes, ma'am. Continue. Yes, ma'am. अच्छा, बिफोर दिस क्लास, इसके बाद मैंने ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. आई वॉन्ट टू डू, ठीक है अब करते हैं. कुछ इसका पहले सिंपल वाला पार्ट करते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी? व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? ये कल हमने कल की क्लास में कर लिया है. टू कन्वर्ट, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल मेथड की फर्स्ट एप्लीकेशन है एप्लीकेशन 1. लिखिएगा आप भी यहाँ पर, एप्लीकेशन 1 टू कन्वर्ट one system of unit to another. ठीक है, आप एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में लेकर जाने के लिए आप इसको यूज करोगे. एंड द फॉर्मूला इज, यहाँ देखो, सपोज एक सिस्टम में, दिस इज सिस्टम 1. सिस्टम 1 में we denote it with, suppose, m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c. System 2 में we denote it with m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c. Then ये क्या हो जाएगा? सम n1, कुछ नंबर है, m1 to the power a, l1 to the power b, t1 to the power c is equals to n2, m2 to the power a, l2 to the power b, t2 to the power c. Or n2 is equals to, n2 is your aim, you have to find out n2. n2 is equals to what? n1 m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c. This is your formula. ये फॉर्मूला हमें यूज करना होगा अभी. ठीक है, प्लीज नोट डाउन, देन वी कैन कंटिन्यू विद दिस. नोट डाउन द फॉर्मूला, देन विल कंटिन्यू. कल हमने यही किया था, इसी को मुझे आज आगे और कराना है. नोटेड? एवरीवन नोटेड द फॉर्मूला? डन? Yes, ma'am. ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपसे आगे पूछूंगी तो आप मुझे बताना. ठीक है, अब देखो, ये मैंने कल इनको दिया था कि ये आप क्वेश्चन करके लाएंगे. those who are already in the class, वो भी इसको ध्यान से देखो. आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इफ द वैल्यू ऑफ जी क्या था हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ठीक है, इसका ये वैल्यू है, देन व्हाट इज द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम? सो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1, दोस हु आर इन फर्स्ट क्लास, दोस हु आर हैविंग देयर फर्स्ट क्लास, सो स्टेप नंबर 1 सबसे पहले होता है, आपको क्या देखना है? यू हैव टू सी द फॉर्मूला. डायमेंशन आपको देखनी है, ये देखना है. And by seeing this, you have to find out what is m to the power, l to the power and s to the power. ठीक है, पहला स्टेप होता है a b c निकालना, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या मिला अभी हमको? फॉर्मूला मैं साइड में लिख रही हूँ. क्या होता है फॉर्मूला? n2 इज इक्वल्स टू व्हाट? n1
m1 by m2 to the power a, l1 by l2 to the power b, t1 by t2 to the power c। स्टेप नंबर 1 होता है हमें a b c फाइंड आउट करना। a b c कैसे मिलेगा हम इसको देखेंगे। n किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है, किसका डायमेंशन यूनिट है n, बोलो। मास। न्यूटन किसकी यूनिट थी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट न्यूटन थी, फोर्स। फोर्स की थी। गुड। फोर्स मैम। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स, यू कैन सी योर नोट्स ऑलवेज, पीछे पलट के देखो जो थे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको बोला था रट जाना है आपको। क्या है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, बोलो। MLT minus 2. वेरी गुड, MLT-2। तो यहाँ जो न्यूटन था, ये जो n था, n की प्लेस में मैंने ये लिख दिया MLT-2। करेक्ट। अब यहाँ देखिए, इसके बाद है मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा L⁻²। ठीक है। एंड kg पर kg स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m⁻²। गॉट इट और नॉट, इज इट ओके? अब आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए, क्या मिलेगा मुझे। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए m⁻, लुक एट हियर, m⁻1 है और ये -2 है, सेम बेस पे पावर ऐड होता है, तो 1 - 2 क्या मिलेगा मुझे, ये 1 है m⁻1 और यहाँ पर है m⁻²। 1 - 2 क्या बनेगा, कुछ तो बोलो। -3। 1 - 2 -3 बनेगा। चलो मैं पूरा ही लिख रही हूँ, m⁻1 - 2, l⁻, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 2, एंड t⁻⁻²। तो क्या बना, आप मुझे बताओ। 1 - 2 क्या मिलेगा बेटा, 1 - 2 क्या बनेगा, -1। एनी प्रॉब्लम इन दिस? 1 - 2 is -1. Any problem in this? m⁻1. What is l⁻? -2। 1 + 2 -2 होगा। यहाँ 3। देखो 3, फिर गलत क्यों बोल रही हो, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3। एंड t⁻⁻²। -2। अब जो m की पावर होती है वो a बताती है, जो l की पावर होती है वो b बताती है, जो t की पावर होती है वो c बताती है। सो मुझे क्या मिल गया, व्हाट इज a इक्वल्स टू -1। व्हाट इज b हियर, b क्या है हमारा 3, एंड c क्या है -2। इज इट ओके? -1, 3 एंड -2, इज इट ओके? यहाँ तक आया, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, ये तो था स्टेप नंबर 1 में ए बी सी निकालना। अब आपको होता है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आप टेबल बनाएंगे, एंड टेबल में आपको क्या करना है, जो फाइंड आउट करना है दैट विल बी इन राइट हैंड साइड, और जो गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड। तो मुझे एसआई सिस्टम गिवन है, एसआई सिस्टम मुझे यहाँ लिखना है, एंड राइट हैंड साइड में सीजीएस जिसमें मुझे कन्वर्ट करना है वो लिखना है। इज इट ओके विद यू ऑल? ये जो सिस्टम गिवन है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, जिसमें फाइंड आउट करना है वो सीजीएस में आएगा। कल की क्लास में भी ये मैंने किया था, ठीक है। अब देखो एसआई में क्या होता है, व्हाट इज मास इक्वल्स टू m1 इज व्हाट, kg, 1 kg। अब इसको कर दो, 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। L1 डिस्टेंस क्या होता है एसआई में, मीटर में होता है, 1 मीटर, मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड T1 क्या हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, ये न्यू है आपके लिए भी, जो कल थे क्लास में उनके लिए भी दिस इज न्यू थिंग। ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं किया था, तो ट्राई टू सॉल्व दिस।
ठीक है, एंड व्हाट इज n1 इक्वल्स टू, n1 क्या दिया हुआ है, जो भी वैल्यू दी हुई है, लाइक 6.6 इंटू 10⁻⁻11 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो जो भी वैल्यू दी होगी वो हो जाएगी हमारी n1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या हो जाएगा m2, व्हाट इज योर m2, m2 इज 1 ग्राम, l2 इज 1 सेंटीमीटर एंड t2 इज 1 सेकेंड। n2 हमें फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो अब आप इस फॉर्मूले में रखिए, n2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n1, n1 इज व्हाट 6.6 इंटू 10⁻⁻11। m1 की जगह पुटअप करिए, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए, जो कर्सर दिख रहा है आपको, मेरा कर्सर दिख रहा है, यस मैम। इस कर्सर इस फॉर्मूले के पे मैं जा रही हूँ वैल्यूज पुटअप करूंगी। तो m1 के लिए क्या है मेरे पास, व्हाट इज इन प्लेस ऑफ m1, kg। हाँ 1 kg, और उसको मैंने 1000 ग्राम में कन्वर्ट करा है, वो दैट इज फॉर पर्पस, वो समझ में आ जाएगा आपको अभी। 1000 ग्राम एंड व्हाट इज m2, m2 क्या है हमारा, ग्राम। 1 ग्राम, 1 भी बोलोगे बेटा साथ में, 1 ग्राम। अच्छा अब a क्या है, टू द पावर a, व्हाट इज a हियर, बोलो, -1. -1, गुड, -1। व्हाट इज l1, अब मैं कर्सर नहीं लेके जाऊंगी आपको, 1 मीटर मैम। 1 मीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू क्या था, 100, 100 सेंटीमीटर। करेक्ट। और l2 क्या है, 1 सेंटीमीटर। टू द पावर b, व्हाट इज b, b क्या है, 3 3 है, b क्या है, 3 एंड t1 क्या है हमारा, 1 सेकेंड, -2 हाँ टू द पावर -2। ओके, अब कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको, यस मैम। यस मैम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल। तो हमको क्या मिला, 6.6 इंटू 10⁻⁻11, और ये क्या हो जाएगा 10⁻, ये देखो 1 2 3, तो ये क्या मिलेगा 10⁻3 टू द पावर -1। कैन वी राइट इट लाइक दिस, ये 3 जीरो से तो मैं उसको 10⁻3 लिख सकती हूँ ना, और ये Yes, क्या ma'am. मिलेगा 10⁻2 इंटू 3, और ये हो गया इंटू 1। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, 6.6 10⁻11। अब बताओ 3 इंटू -1 क्या होगा, -1। 3 इंटू -1 इज -1, 3 इंटू -1, 3 2 ऐड नहीं करना है, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू -1 इज -3। ये रूल है बेटा, ये फॉर्मूला आपको, पावर का फॉर्मूला होता है x टू द पावर m इंटू n इज xmn, मल्टीप्लाई होता है, तो 3 इंटू -1 इज -3। वैसे ही 2 इंटू 3 इज क्या हो जाएगा, 2 3 6। 6, तो 10 टू द पावर 6। ये दो फॉर्मूला भी लिखो, तुम्हें पावर के फॉर्मूले में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, x टू द पावर m और x टू द पावर n होता है। ये देखो मैंने एक फॉर्मूला ये लिखा, 1 मार्क किया, ये 2 लिखा, ये वाला एक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला बनता है x टू द पावर m प्लस n। सेम बेस पे पावर ऐड होती है, पर ब्रैकेट होता है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। ये वाला फॉर्मूला लिखिए, ये भी गड़बड़ करते हैं आप लोग। अब बताइए मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करके, -11 -3 क्या बना, 11 और 3 -14. -14 और 6 -14। -20 मुझे पता था कोई ना कोई यही बोलेगा, फिर से सोचो, -14 -8. -8. यस, 8. 8. 8 इज करेक्ट।
तो ये क्यों हुआ? क्योंकि देखो एक एक प्लस पॉजिटिव, माइनस माइनस होता है इसलिए। यस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻8, ठीक है। और न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? आ जाएगा आपका डाइन। मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर। तो ये बना आंसर हमारा, ठीक है। सो आंसर क्या बना? 6.6 10⁻⁻8 एंड दिस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। आया समझ में? आया? Yes, ma'am. यस मैम। जो आज ज्वाइन किया उनको भी आया? यस मैम। वन बॉय हैज ज्वाइंड, उसे भी आया? अभिनव और अभव, आपको भी आया? क्लियर था? ये समझ में आया? इज इट इजी और टफ? आया? यस। अब मुझे ना 2 न्यूमेरिकल आपको घर से करके लाने को देने, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव गिवन सो फार, ठीक है। अभी ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने आज प्लान तो आपके लिए आगे तक किया था, बट विल वेट। इसको इसको थोड़ी देर के लिए ये ऊपर वाली लाइन इग्नोर करना, ठीक। ऊपर वाली लाइन इग्नोर करेंगे। आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और दूंगी मैं। क्वेश्चन लिखिएगा। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, सरफेस टेंशन, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, 72 डाइन per centimeter. Express it in SI unit. Express it in SI unit. ठीक है। And one more question आप ट्राई करेंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास तक इतना आपका प्रिपेयर होना चाहिए, देन ओनली आई विल बी एबल टू कंटिन्यू। और वो वाला क्वेश्चन, वो डेंसिटी वाला क्वेश्चन, those who have written well and good, those who have not done वो करके लाएंगे अगली क्लास में। The density of mercury, mercury को Hg से डिनोट करते हैं। mercury is 13.6 ग्राम per centimeter cube in CGS system. CGS system, convert it into SI unit. Convert it into SI unit. Done? डन। फॉर्मूलाज भी दिया मैंने, एटलीस्ट 5 to 6 डेरिवेशंस आपको बोला है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे। Along with this 2 conversions you have to do. Okay, that's it for the class. Okay. Okay, Good night, ma'am. thank you so much. Shall I end the class? Yes, ma'am. मैम, Okay. हाँ, आप ए क्लास की लिंक किस ग्रुप के ऊपर डालते हो? लिंक प्रेरणा मैम डालते हैं, है ना मैम?